क्राइसिस से देश भर के एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा है। फ्लाइट कैंसिल होने से इंडिगो के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों ने जमकर हंगामा तक किया। एयरपोर्ट्स पर हाहाकार के बाद डीजीसीए ने वापस नियम ले लिए। डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट यानी कि एफडीटीएल के नियमों में ढील दी है। क्रू मेंबर्स को वीकली रेस्ट का नियम वापस ले लिया गया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। देश भर में इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होने के बाद डीजीसीए ने यह अहम फैसला लिया। सुबह से ही तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है जिस तरीके से यात्रियों का हाहाकार तमाम एयरपोर्ट्स पर बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। आज की ही बात करें तो 600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। तमाम उड़ानें प्रभावित हैं। अगर आप घर से अभी भी निकल रहे हैं तो यह खबर देखकर निकलें जिस तरीके से हाहाकार एयरपोर्ट्स पर यात्रियों द्वारा मचाया गया है और किन किन परेशानियों का सामना यात्रियों को इस दौरान करना पड़ रहा है वो भी हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। हालांकि इंडिगो ने कहा है कि रिफंड आपको दे दिया जाएगा, लेकिन सवाल तमाम खड़े हैं। सिर्फ जो फ्लाइट्स की टिकट हैं वो रिफंड दिए जाएंगे, उसके अलावा यात्रियों की सुविधाओं को किस तरीके से इंडिगो अब देखेगा वो भी एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। इंडिगो संकट में है और इसके चलते डीजीसी एक्शन में है। दिल्ली से इंडिगो की तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। इंडिगो की 586 फ्लाइट्स रद्द है। लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी यात्री परेशान है, पूरे देश भर में यात्री परेशान है और इतनी मात्रा में, भारी मात्रा में फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से फ्लाइट्स का किराया भी आसमान छू रहा है। श्रीनगर से इंडिगो की 10 उड़ानें, सिर्फ श्रीनगर की अगर बात करें तो 10 उड़ानें रद्द हो गई हैं। एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी आज इंडिगो की 10 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और पैसेंजर्स को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक आज दिन के लिए इंडिगो की 18 जो फ्लाइट है वो स्केड्यूल्ड थी, लेकिन अब तक 10 जो परवाज़ है वो कैंसिल हो चुकी है। पैसेंजर्स को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि बकिया जो 8 फ्लाइटें हैं वो भी डिलेड है। एयरपोर्ट के बाहर का मंजर है क्योंकि वहाँ से पैसेंजर्स अब वापस लौट रहे हैं जिनकी इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट थी, इंडिगो की फ़्लाइट थी, क्योंकि कैंसिल होने के बाद वो काफ़ी मायूस है क्योंकि कई सारे यहाँ पर टूरिस्ट भी मौजूद थे जिन्होंने अपने होटल से चेकआउट किया है और उसके बाद वो एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुए, लेकिन एयरपोर्ट पहुँचते ही उन्हें ये मालूम हुआ कि उनकी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल है। हालांकि पैसेंजरों की जो परेशानियाँ हैं उनमें मज़ीद इजाफा हो रहा है क्योंकि होटल बुकिंग भी उन लोगों ने कैंसिल है। जो उनका प्लान होता है या उनका बजट जो था उस बजट से वो एक्सीड करता है उनका प्लान, तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ से थोड़ा सा आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अंदर से काफ़ी जो टूरिस्ट है वो निकल के आए हैं और जैसे मैंने पहले ही कहा, पैसेंजर्स का कहना है कि ऑनलाइन कुछ अलग स्टेटस होता है और जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं कुछ और स्टेटस होता है। हालांकि यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने ये भी कंसर्न जाहिर किया है कि अंदर इंडिगो की जानिब से कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था जिसके साथ वो कम्युनिकेट करते। हालांकि इन्होंने सरकार से अपील की है इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। अगर इंडिगो एयरलाइन में परेशानी है तो कम से कम जो ऑनलाइन टिकट्स भेजने का सिलसिला है उस पर रोकथाम होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं पैसेंजर्स को धोखा मिल रहा है और पैसेंजर्स एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और उसके बाद उन्हें ये मालूम होता है उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है। हालांकि अभी तक श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद है। यहाँ पर भी आज इंडिगो के लिए 18 जो फ्लाइट्स है वो शेड्यूल्ड थी जिनमें से अभी तक 10 कैंसिल हो चुकी है और बकिया 8 जो है वो अभी भी डिलेड है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं आबिद हुसैन। देश भर में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का असर जम्मू में भी देखने को मिला। जम्मू एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों की फ्लाइट रद्द हो जाने के कारण वो घंटों से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में एक यात्री ने बताया कि उन्हें आज जम्मू से इंदौर जाना था, लेकिन अचानक फ्लाइट रद्द होने से उनकी सारी योजनाएं बिगड़ गई। यात्रियों का कहना है कि उन्हें ना तो वैकल्पिक उड़ान दी जा रही है और ना ही कोई स्पष्ट जानकारी मिल रही है, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों ने सरकार से मांग की है कि वो इस मामले में सख्त संज्ञान ले और इंडिगो एयरलाइन को निर्देश दें कि फंसे हुए यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। यात्री जिस तरीके से परेशान है, क्योंकि जम्मू की अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि देश भर से लोग
इस सीजन में जम्मू घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से भी ऑफिस शेड्यूल या अपने घर बार का शेड्यूल देखते हुए वो जितने दिन की छुट्टी मनाने के लिए आए थे, उसके बाद जब वो वापस घर जाने के लिए पहुंच रहे हैं तो तमाम तरह की दिक्कतें उन्हें देखने को मिल रही हैं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी जम्मू से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। आबिद हुसैन श्रीनगर से, विचित्र शर्मा धर्मशाला से, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। समीर, मैं आपके पास आती हूं। जम्मू की हम बात कर रहे थे, अभी एक यात्री ने बताया कि मैं जैसे ही निकला इंदौर के लिए तो देखा वहां पर ना तो कोई ऑनलाइन अपडेट कुछ मिल रहा है, ना वैकल्पिक उड़ानें दी जा रही है। किस तरीके से आगे क्या करना है समझ ही नहीं आ रहा। समीर, बिल्कुल, देखिए ये जो स्थिति है पिछले 3 दिन से लगातार है। इंडिगो की फ्लाइट जिस तरह से कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं, उसका पूरा देश में असर पड़ रहा है। और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी इसका बहुत असर पड़ा है। और जब अभी मैंने डायरेक्टर जो एयरपोर्ट है, जम्मू एयरपोर्ट, संजीव गर्ग से, मैंने अभी संजीव कुमार गर्ग से बात की तो उन्होंने कहा कि 11 फ्लाइटें जो थी इंडिगो की आज दिन को कैंसिल हुई हैं। 11 ऑपरेट होनी थी और 11 की 11 कैंसिल हुई हैं। तो एक ये बड़ा ही एक सीरियस कंसर्न है। हालांकि अब इंडिगो में जो ये प्रॉब्लम आई है उसका समाधान हो सकता है कि आज शाम तक को डायरेक्टर ने भी ये कहा कि उनको होपफुल है, क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको निर्देश दिया गया है। जो उड्डयन मंत्रालय है, यूनियन जो उड्डयन मंत्रालय है, उन्होंने कुछ निर्देश दिए। उसके बाद लगता है कि उसमें कुछ सुधार होगा। लेकिन जम्मू में पिछले 2 दिनों से जो यहाँ पे यात्री आते हैं, वैष्णो देवी यात्री आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, पिलग्रिमेज टूरिस्ट आते हैं, या बाकी आम लोग जिनको बाहर जाना था उनको वो जा नहीं पा रहे हैं। मैंने आज एक मंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि 2 बार उनको फ्लाइट, इंडिगो फ्लाइट का जो है डिले हो गई थी। कल बहुत मुश्किल हो रही है, कल से लगातार, कल हम और आज भी लगातार हमने जो रिपोर्ट की है उसमें साफ है कि जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको काफ़ी मुश्किलें हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, इंडिगो के काउंटर्स खाली है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं। तो इनको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर स्टेटस क्या है। अगर किसी की टिकट को रिफंड करना है, किसी ने टिकट को रिफंड करना है, या उसको अपनी स्टेटस, अपनी फ्लाइट का स्टेटस जानना है कैंसलेशन के बाद, तो उनको ये सुविधा मिल नहीं रही है। बहुत अनारकी है। इसीलिए अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जम्मू अथॉरिटी, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जम्मू एयरपोर्ट के जो मैनेजमेंट है, उनकी एक हंगामी मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, जिसको डायरेक्टर जो है वो उसको चेयर कर रहे हैं। तो जो क्राइसिस उठे हैं इंडिगो फ्लाइट्स के कैंसिल होने के बाद जम्मू में, उसको किस तरह से डील किया जाए और किस तरह से आगे चल के उसको किया जाए, उस पर बात हो रही है। समीर, अब तो डीजीसीए ने भी नियम जो थे उनको भी वापस ले लिया है। क्या लगता है कि बहुत जल्दी असर देखने को मिलेगा? हालात तो बद से बदतर हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए हालात बहुत ख़राब है, न सिर्फ पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो इंडिगो फ्लाइट्स में ट्रैवल करने वाले थे, या तो आने वाले थे, या डिपार्चर जिनका था, मेनली डिपार्चर जो जम्मू से था, उनको वो डिपार्चर नहीं हो रहा है क्योंकि कैंसलेशन है। तो इसलिए मुश्किलें हैं। लेकिन अब जो नए नियम आ रहे हैं उसके मुताबिक अब लगता है कि हालात ठीक हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं, जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उनमें सुधार होगा। ये थोड़ा बहुत अब लग रहा है। और डायरेक्टर जो जम्मू अथॉरिटी ऑफ जम्मू एयरपोर्ट के हैं, उन्होंने भी ये यकीन दिलाई है कि शाम तक जो है पूरा जो चीजें हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। जी ठीक है समीर, आप बने रहिए हमारे साथ। आबिद, श्रीनगर में क्या हालात हैं? क्योंकि प्रिया, आपने देखा सुबह से, क्योंकि हम अभी तक 10 जो फ्लाइटें हैं वो अपडेट बता रहे थे, 10 फ्लाइटें कैंसिल है, लेकिन हम अभी जो मजीद अपडेट दे रहे हैं, 3 और जो परवाजें हैं वो भी कैंसिल हुए हैं। यानी यह आंकड़ा अब 13 हो चुका है। 13 इंडिगो की फ्लाइट आज दिन में अभी तक जो है कैंसिल हुई थी, क्योंकि 18 स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स थी, जिनमें से अब 13 जो कैंसिल हो चुकी है। जिस तरह से जम्मू या दीगर एयरपोर्ट्स पर पैसेंजरों का हाल है, वही हाल श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी है। और हालांकि यहाँ पर जो परेशानियां हैं उनमें मजीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि कश्मीर में कड़ाके की ठंड है। ऐसे में जो पैसेंजर्स यहाँ आए थे या टूरिस्ट यहाँ पर आए थे, उनकी आज रिटर्न टिकट थी। ऐसे में जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें ये मालूम हुआ कि उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल है। यहाँ से उन्होंने होटल भी चेकआउट किया है, होटल से भी वो चेकआउट हो चुके हैं। या अगर हम कहेंगे उनका जो बजट है, क्योंकि कई सारे हम टूरिस्ट से बात की, उनका बजट भी अब
एक्सीड हो चुका है, अब वो घर लौट रहे थे, ऐसे में अब वो यहाँ पर फंसे। हालांकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके रुकने की या बैठने की जो इंतजाम है वो तो रखे गए, लेकिन कड़ाके की ठंड में उनकी जो परेशानी है उनमें इजाफा हो जाता है, क्योंकि लगातार वो सुबह से ये मुतालबा कर रहे थे सरकार से तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो एयरपोर्ट पहुंच के उन्हें ये मालूम हो रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है। अगर उन्हें पहले ये मालूम होता कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है तो शायद वो कुछ और रास्ता इख्तियार करते, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते, क्योंकि ऐसे में जो श्रीनगर एयरपोर्ट है यहाँ पर मजीद परेशानियां बढ़ती है, क्योंकि एक सिक्योरिटी एयरपोर्ट है, सिक्योरिटी के अंडर आता है। यहाँ पर आपको दूसरे एयरपोर्ट्स के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा जो चेक पॉइंट्स है उनसे गुजरना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो भी परेशानी का बायस बन जाता है पैसेंजर्स के लिए। और यहाँ पर भी हमने जो टूरिस्ट से बात की, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें ये मालूम हुआ कि उनकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल है। हालांकि बिल्कुल आबिद, आपने टूरिस्ट का जिक्र किया, आपने बजट का जिक्र किया, श्रीनगर से आप हमारे साथ हैं, श्रीनगर की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे तो इस मौसम में तो खास तौर पर तस्वीरें आपकी तरफ से जब टूरिस्ट की दिखाई जाती है तो लोग घूमने फिरने के लिए भी पहुंचते हैं, क्योंकि आपने कहा कि वो चेकआउट भी कर चुके हैं, ऐसे में होटल के दाम भी बढ़ गए होंगे, तो तमाम परेशानियां हैं। उसके लिए क्या कोई उपाय कर रही है डीजीसीए, इंडिगो द्वारा कुछ ऐसी कोई सूचना मिली है या सरकार द्वारा? से आपने अभी खबर बताई इंतजामिया की जानिब से, जो एयरलाइन अथॉरिटी है उनकी जानिब से, अब जो एम्प्लॉयज है, क्योंकि एम्प्लॉयज का क्राइसिस है, उन्हें अब वो जो परेशानी आ रही है उन्हें कहीं ना कहीं वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्प्लॉयज है उनका जो एक्स्ट्रा ऑफ रहता है या एक्स्ट्रा उनकी जो छुट्टी रहती है उसको भी कैंसिल किया है। कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। लेकिन जो आपने बात की यहाँ पर, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है किसी होटल में अभी दाम बढ़ने के, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये यकीनी है जिस तरह से पास्ट में हुआ करता था कि होटल्स के दाम बढ़ जाएंगे, शायद इस बार भी ऐसा हो सकता है। हालांकि कश्मीर अब क्योंकि विंटर्स के लिए टूरिस्ट आ रहे हैं, ऐसे में क्योंकि काफी सारे लोग इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक इंडिगो में इस तरह का क्राइसिस, इस तरह से अचानक फ्लाइट्स कैंसिल होना, और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन जो टिकटिंग का सिलसिला है वो तो जारी है, तो पैसेंजर्स को कहीं ना कहीं वहां से भी धोखा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी नहीं दी जा रही है, ना एयरलाइंस की जानिब से ना गवर्नमेंट की जानिब से। तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट है वो भी कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर कैंसिल है वो उन्हें पहले मालूम हो। को देखते हुए जिस तरीके से परेशानी आ रही है, 2200 से 2300 उड़ानें भरती है एक दिन में। खैर आप बने रहिए हमारे साथ, हिमाचल से भी रुक कर लेते हैं। विचित्र शर्मा हमारे साथ धर्मशाला से जुड़े हुए हैं। विचित्र, हिमाचल के हालात भी बता दीजिए। प्रिया, मैं बता दूं कि हिमाचल का ये जो कांगड़ा का गग्गड़ एयरपोर्ट है वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें उतनी ज़्यादा तो नहीं आती जितने हमारे साथी जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे थे, लेकिन अगर यहाँ की लिहाज से देखें तो 3 फ्लाइट्स जो वो इंडिगो की आती है, और सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स भी हफ्ते भर में इंडिगो की ही आती हैं। 17 फ्लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर पूरे सप्ताह भर में आती हैं। बुधवार और शनिवार को 2-2 फ्लाइट्स होती हैं, और रविवार की बात करें तो 1 फ्लाइट होती है। लेकिन जिस तरह से ये बीते कल से ये सिलसिला जारी हुआ है, बीते कल भी अगर हम लोग देखें, क्योंकि विधानसभा चल रही थी और हमारे 6 राज्यसभा 3 राज्यसभा सांसद और 3 हमारे लोकसभा के सांसद, ये 6 जो माननीय थे, ये लोग जो है वो दिल्ली से यहाँ पहुंचे, और जब फ्लाइट्स कैंसिल हुई, और एक फ्लाइट क्योंकि कल इंडिगो की कैंसिल हुई थी जिसमें उनको जाना था, तो उनको बड़ी देर तक जो है इंतजार करना पड़ा दूसरी फ्लाइट का। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि देखिए जो वीवीआईपी लोग हैं उनको कितना यहाँ पर जो है बाहर बैठकर उनको इंतजार करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग आम लोगों की बात करें तो आम लोग कितनी तकलीफ में होंगे, क्योंकि आज देखिए बिना किसी जानकारी के 3 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। एक सुबह 9:50 पर यहाँ से उड़ान भरती है, दूसरी 1:30 बजे उड़ान भरती है, और एक 4 बजे यहाँ से जाती है। तो निश्चित तौर पर जो है कितना नुकसान उन लोगों को झेलना पड़ा होगा जिन लोगों ने जो है यहाँ से दिल्ली जाना था या दिल्ली से कहीं और जाना था। और क्योंकि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी भी है और पर्यटन की भी राजधानी कांगड़ा को कहा जाता है, निश्चित तौर पर यहाँ पर सैकड़ों जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, जो फॉरेन से भी आते हैं, क्योंकि बौद्धिस्ट सर्किट भी यहाँ पर है, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा यहाँ पर रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आए दिन जो है सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचते हैं, और हवाई मार्ग से ही पहुँचते हैं। तो इंडिगो के ना चलने से और उनका अचानक से कैंसिल होने से जो है वो बहुत बड़ा असर जो है यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री को भी पड़ा है, उन लोगों को भी पड़ा है जिन लोगों ने पहले से ही बुकिंग करवा रखी थी सुबह से, क्योंकि कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। सुबह से जो लोग, जिन लोगों को 9:30 बजे के करीब जो है यहाँ से दिल्ली के लिए जाना था, कहीं और जाना था, तो वो सुबह से ही आके यहाँ पर बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन जब उनको कड़ाके की सर्दी में इंतजार करना पड़ता है तो वो तो वही लोग बता
बता सकते हैं जो सुबह ही आकर वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं कि किस तरह से उनको एयरपोर्ट में जाकर जो वो इंतजार करना पड़ा। और अभी भी हालांकि कहा यही जा रहा है कि अगर इसी तरह से स्थिति बनी रही तो हालात सामान्य होने में भी समय लगेगा। तो निश्चित तौर पर कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। वो ऐसी भी अगर देखा जाए तो कोई स्पोक्स पर्सन इनका यहाँ पर उस काउंटर पर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि जो फ्लाइट्स रद्द हुई हैं या हो सकती हैं या आगे क्या स्थिति है, उसको भी स्पष्ट करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। क्योंकि इनके जितने भी स्पोक्स पर्सन होते हैं वो बड़े या तो बड़े एयरपोर्ट्स पर होते हैं या फिर उनके राजधानी दिल्ली में ही बैठते हैं। तो ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी कहीं ना कहीं यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको पड़ रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी काफ़ी मार इन फ्लाइट्स की कैंसिल होने पड़ी, क्योंकि जिन लोगों ने पहले से ही बुकिंग करवा रखी थी जिन होटल्स में, तो उनको भी रद्द करना पड़ा है, वो भी इंतजार करते रहेंगे। तो बड़ा असर जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धर्मशाला और यहाँ के लोगों पर भी पड़ा है और यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। प्रिया, विचित्र मतलब जो जम्मू और कश्मीर में हालात हैं जिस तरीके से, तो यहाँ भी कोई जानकारी देने के लिए आपका कहना है कि धर्मशाला एयरपोर्ट पर कोई मौजूद नहीं है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पहले हालांकि यहाँ पर धीरेन्द्र सिंह यहाँ के डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन उनकी भी यहाँ से ट्रांसफर हो चुकी है, लिहाजा वो भी अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में यहाँ से नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से जा चुके हैं। अब यहाँ पर उनके स्थान पर जो है जिन लोगों ने अभी जिम्मेदारी संभाली है वो कार्यकारी तौर पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस स्थिति को स्पष्ट करने के मूड में अभी नजर नहीं आ रहे। और बात अगर इंडिगो के प्रबंधन की जाए तो वो तो कुछ भी बोलने से जो है वो अभी गुरेज ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो मीडिया के सामने ना तो वो आ रहे हैं या मीडिया के लिए ना तो वो इस तरह की जानकारी साझा कर पा रहे हैं कि ये हालात कब तक बने रहेंगे और इस तरह के हालात उत्पन्न हुए तो क्यों हुए, ये तमाम सारी स्थिति यहाँ पर ये लोग स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है इनका जो अपना पर्सनल मैकेनिज्म है जिसकी बदौलत जो है ये लोग अपने जो कस्टमर होते हैं या अपने जो यात्री होते हैं, जो पैसेंजर होते हैं, उनके साथ ये टाई अप करते होंगे, उनको लाइन अप करते होंगे, तो उस लिहाज से उनको जरूर बता दिया गया होगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो लोग पहले से ही जो है उनकी फ्लाइट्स की जो बुकिंग करते हैं, उनके लिए क्या मैकेनिज्म इनके पास है, क्या मीडिया की मार्फत इन लोगों को बाहर आकर यहाँ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या इनको बताना नहीं चाहिए या कोई प्रेस नोट या प्रेस विज्ञप्ति को जारी करके जो बताना चाहिए लोगों को कि इस तरह के हालात हैं, तो हो सकता है जाहिर तौर पर आप जो सूचना दे रहे हैं उसके अनुसार ये भी है कि देखिए उनको भी कोई जानकारी क्या ही होगी, क्योंकि एक साझा बयान इंडिगो की तरफ से दिया गया है कि 5 से 15 दिसंबर तक के बीच में, कल की बात है कि कल से सारा शेड्यूल कर दिया जाएगा, ठीक भी किया जाएगा। लेकिन समीर, एक छोटा सा सवाल आपसे कि डीजीसीए ने जब ये नियम लागू किए थे तब भी बहुत जल्दबाजी की थी, अब जब हटाई है तो भी कहा है कि तुरंत इस चीज को आप ठीक कीजिए। समीर, बिल्कुल उनको करना पड़ रहा है। देखिए जो स्थिति है न सिर्फ जम्मू कश्मीर न सिर्फ हिमाचल बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को, जो पैसेंजर्स हैं जो इंडिगो फ्लाइट से या जा रहे थे। तो नेचुरली एक क्राइसिस जैसी स्थिति है, तो कहीं ना कहीं करना पड़ा, एक्ट करना पड़ा है और जो नियम बदले गए थे उनको दोबारा से वापस बदला गया है, ताकि जो स्थिति पैदा हुई थी, जो एक क्राइसिस तरीके से पैदा हुई थी, उसको वापस स्ट्रीमलाइन किया जाए। हालात बहुत खराब है, लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है, जो टिकटें हैं वो बहुत ज्यादा महंगी चल रही हैं कई जगहों पे। आपने सही कहा, बिल्कुल देख रहे हैं हम समीर, जिस तरीके से फॉरेन जाना आसान है, जो टिकटों के दाम है, लेकिन इंटरस्टेट बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर समीर, आबिद और विचित्र, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए।